हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे शॉर्ट नोट्स जो कि हमने प्रिपेयर कर रखा है और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद इन 20 to 30 मिनट्स। तो आप यदि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का यदि शॉर्ट नोट्स के बारे में आप सभी को समझना है और ये एक कंपाइल्ड तरीके से बनाया गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, तो बेसिक में हम समझते हैं कि जो रेगुलर लैंग्वेजेस सबसे पहले आता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्रम में फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आता है, फिर उसके बाद ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस बनाते हैं, फिर उसी के बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। तो वो यहाँ पर हमने कुछ एक लिख रखा है कि यहाँ पर जैसे कि रेगुलर लैंग्वेजेस होता है, फिर सीएफएल होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। तो बेसिकली ये क्या है, एक वर्ड है, और सीएफएल को हम क्या बोल रहे होंगे, स्ट्रक्चर है, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज जो है वो एक मीनिंग देता है। यदि हम उसी तरीके से नीचे हम देखें कि और भी हम क्या कर सकते हैं, टोकन्स जो होता है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, आप प्रोग्राम में कभी भी देखेंगे कि टोकन्स, ये आपको कंपाइलर डिजाइनिंग में क्वेश्चंस बनता है कि नंबर ऑफ टोकन्स को काउंट करने के लिए। तो ठीक है, तो ये टोकन्स सबसे जो स्मॉलेस्ट हो गया वर्ड रेगुलर लैंग्वेजेस में, और उसके बाद सीएफएल में सिंटेक्स, और उसी प्रकार से ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस में सिमेंटिक आता है, ठीक है। अब हम बात करें तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि वर्ड हो गया, ठीक है, फिर सेंटेंसेस, और इसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज और मीनिंग, ठीक है। तो जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगा वो क्या देगा, इंग्लिश लैंग्वेजेस विद मीनिंग, मीनिंग के साथ। चलिए, तो एप्लीकेशन क्या होते हैं जब कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के, तो यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को कि मैसेज, कॉल हिस्ट्री, वेब पेज हिस्ट्री एंड डीएफएस, मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च, बैलेंस, पैरेंथेसिस, पैलिंड्रोम, ये सब क्या है, इसके एप्लीकेशन है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के। बेसिकली बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि ये इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आप सभी को समझना होगा कि इसके एप्लीकेशंस जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के हैं, वो मैसेज, कॉल हिस्ट्री, वेब पेजेस हिस्ट्री, डीएफएस, बैलेंस, पैरेंथेसिस और पैलिंड्रोम्स, ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं। चलिए, तो अब हम सीक्वेंस में अभी क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेगुलर ग्रामर, फिर रेगुलर लैंग्वेजेस, फिर उसके बाद हम रिवाइज करेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, फिर पीडीए, ठीक है, पीडीए मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा। तो बेसिकली यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में हम यही सब सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। और जैसे कि यहाँ पर ए स्टार, बी स्टार और होल स्टार लिखा गया है, और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए क्या होता है कि वेरी, मतलब इसको हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि ए स्टार और बी स्टार, ठीक है, इसका होल स्टार, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्टार, मतलब ये यूनिवर्सल है ना, तो यूनिवर्सल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बी स्टार, ए स्टार, और क्या है यहाँ पे, उसका होल का स्टार, तो ये भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप सभी को जो भी लैंग्वेजेस हैं इनको याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे मतलब कहीं भी फार्मूलेट कर सकते हैं। बिना याद किए, मतलब याद नहीं रख पाएंगे तो बाद में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको यदि प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करना है तो याद रहना चाहिए कुछ चीज़ें, ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टीओसी में सबसे पहले जीरो लेंथ स्ट्रिंग, यहाँ पे जिसे कहते हैं कि जीरो लेंथ स्ट्रिंग मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, तो क्या हो गया, लैम्डा और एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। हाउ मेनी के लेंथ स्ट्रिंग पॉसिबल, यदि हमको पता करना है कि कितने के लेंथ के स्ट्रिंग पॉसिबल है, कोई गिवन यहाँ पर जैसे कि दिया रहेगा इनपुट 0 1 पे है, या फिर ए बी सी पे है, या फिर ए बी सी डी पे है, ठीक है, इनपुट सिंबल्स वो दिए रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू 0 1, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा ये होता है 2 के पावर के होता है, ठीक है, 2 के पावर के। तो यहाँ पे 2 के पावर के यदि हम देखें तो ठीक है, तो 2 के पावर के यहाँ पे लिखेंगे कि 2 के पावर
यदि हमारे पास दो इनपुट सिंबल है तो 2 यूज करेंगे, ठीक है, तो ये 4 आएगा, ठीक है। पॉसिबल स्ट्रिंग कितने हो रहेंगे 4। इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम कहें कि हाउ मेनी 100 लेंथ स्ट्रिंग आर पॉसिबल, ठीक है, तो वो 2 to the power 100 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे यदि हमारे पास एक यहाँ पे सिग्मा दिया गया है और इनपुट सिंबल्स हमारे ए बी सी हैं, तो मतलब यहाँ पर हमारे पास के की वैल्यू कितनी है, 3 है। के की वैल्यू सॉरी के की वैल्यू नहीं, यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स ये तो इतने हैं, ठीक है। तो जितने इनपुट रहेंगे सिंबल्स उसके पावर में हम निकालेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिया रहेगा कि गिवन इनपुट सिंबल्स सिग्मा इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, ए बी सी दे दिया गया और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी 100 लेंथ स्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। तो इस इनपुट सिंबल से कितने 100 लेंथ स्ट्रिंग पॉसिबल्स होंगे, तो यहाँ पे 3 के पावर 100 होगा, 3 के पावर 100 होगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यदि हमें सब स्ट्रिंग पता करना है, ठीक है, कोई डब्ल्यू एक स्ट्रिंग दिया है डब्ल्यू इक्वल टू ए बी सी और हमको सब स्ट्रिंग पता करना है, तो सब स्ट्रिंग पता करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, इस सब स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या होगा, एगो अपसाइलन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ए बी सी डी इंडिविजुअल सब स्ट्रिंग में हम देखेंगे यदि कोई पूछ दिया ए बी सी डी में तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहला होगा अपसाइलन, ठीक है। फिर उसके बाद ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फिर क्या होगा, ए बी होगा, बी सी होगा, ठीक है, फिर सी डी होगा, ये 3 हो गया। फिर उसी प्रकार से क्या होगा, 3 3 का लेंथ का हम लेंगे तो ए बी सी फिर क्या होगा, बी सी डी, फिर लास्ट में कौन सा लेंगे, ए बी सी डी, ठीक। तो ये हमको पता हुआ, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पे 2 मिला, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 4 मिला और यहाँ पे ये अपसाइलन क्या होता है, 0 लेंथ स्ट्रिंग होती है, ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं, 1 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 1 2 3 4, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले याद रखना है आप सभी को, ये सब चीज़ें याद रखनी है, जितना भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये आप सभी को अब मतलब आप मैं मान रहा हूँ कि आप सभी कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं और आप इस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। इस रिवीजन के पर्पज से मतलब आप सभी को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। यदि क्वेश्चंस में पूछा गया हाउ मेनी प्रीफिक्सेस फॉर एन लेंथ स्ट्रिंग, तो आप कैसे उसको मतलब कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, तो बेसिकली ये सब पूरे मैंने फार्मूला एक जगह कंपाइल करके रख दिया है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, n+1 हाउ मेनी प्रीफिक्सेस फॉर एन लेंथ स्ट्रिंग n+1, हाउ मेनी सफिक्स फॉर एन लेंथ स्ट्रिंग n+1 होगा। ठीक इसी प्रकार से हाउ मेनी सब स्ट्रिंग्स फॉर एन लेंथ, तो जो मिनिमम होता है वो n+1 होता है, याद रखिएगा। ये बहुत लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल फॉर मिनिमम वो n+1 होगा और फॉर मैक्सिमम n+1/2+1, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं सिग्मा n+1, ठीक है, क्योंकि सिग्मा n का मतलब ही होता है कि पूरा जो भी n टर्म का नंबर है टोटल सम चाहिए हमको उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी डिफरेंट लेंथ प्रीफिक्स फॉर द एन लेंथ स्ट्रिंग, कितने डिफरेंट लेंथ के प्रीफिक्सेस एन लेंथ स्ट्रिंग का पॉसिबल है, तो उसके लिए भी आप याद रखिए कि n+1 होगा, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट लेंथ सफिक्स ऑफ एन लेंथ स्ट्रिंग कितना होगा, तो वो भी n+1 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। हाउ मेनी डिफरेंट लेंथ सब स्ट्रिंग, हाउ मेनी डिफरेंट लेंथ सब स्ट्रिंग्स फॉर एन लेंथ स्ट्रिंग्स, तो उसके लिए भी एन होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि पीवाईक्यू में पूछ रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चॉम्स्की हायरार्की होता है, चॉम्स्की हायरार्की, अब यहाँ पे क्लासेस होते हैं, इनको बस बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 0 टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, इस तरीके से डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले मैं इसको हम यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि जो टाइप 3 है वो सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस होता है, जिसे जो रेगुलर लैंग्वेज है उस वो फाइनाइट ऑटोमेटा भी होगा, बेसिकली आप सब डिज़ाइन भी किए होंगे, ठीक है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब वो
यदि टाइप 3 है, टाइप 3 को ही सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। टाइप 2 को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस बोलते हैं। और इसमें क्या आएगा? पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए, ठीक है। और उसी के बाद यहाँ पे टाइप 1 में सेट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, जो कि मीनिंगफुल, अभी हमने फर्स्ट वाले पेज में पढ़ा था कि जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस होता है वो मीनिंगफुल सेंटेंसेस देता है, जो कि उसका सेंस बनता है, तो वो हमारा टाइप 1 है, जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के अंदर आता है, ठीक है, मतलब। और टाइप 0 जो है वो सेट ऑफ ऑल रिकर्सिव इनन्यूमरेबल लैंग्वेजेस होता है, जो कि ट्यूरिंग मशीन के अंदर आता है। याद रखिए, ये सब याद रखेंगे नहीं तो आप एग्जाम में मतलब स्पीड आपकी बहुत कम रहेगी, ठीक है। चलिए आगे, अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। अब देखिए ये फिगर को, तो फिगर में क्या आप सभी को भी दिख रहा है? बेसिकली यहाँ पर जो टाइप 0 है, ठीक है, जो टाइप 0 है, मैं टाइप 3 से बात करता हूँ क्योंकि ये टाइप 3 हमारा जो है वो सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस है, ठीक है। टाइप 3 जो है वो सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेज। तो हमको ये पता है कि जब हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कोई मेमोरी की रिक्वायर्ड नहीं होती है, जैसे अब हम पीडीए वीडियो यूज करते हैं तो स्टैक की रिक्वायरमेंट होती है, स्टैक में हम पहले पुश करते हैं, फिर हर एक के लिए पॉप भी करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टाइप 3 में, टाइप 3 का मतलब सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस, और यहाँ पे मेमोरी का रिक्वायरमेंट्स नहीं है। फिर टाइप 2 हम चेक करते हैं, टाइप 2 में स्टैक का रिक्वायरमेंट आएगा। क्यों स्टैक का रिक्वायरमेंट आ रहा है? क्योंकि ये पीडीए, यहाँ पे पुश डाउन ऑटोमेटा मैंने बताया है कि जो टाइप 2 में सेट ऑफ ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पीडीए यूज होगा। और जब पीडीए यूज करेंगे तो वहाँ पे स्टैक का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हर सिंबल को हमको क्या करता है, पुश करके पॉप कराना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करते हैं कि यहाँ पर टाइप 2 जो होगा सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस, टाइप 3 सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेज, टाइप 2 जो है वो बेसिकली स्टैक, जो कि पीडीए के लिए होता है, जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस भी बोल सकते हैं। टाइप 1 जो है हमारा वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, मतलब यहाँ पे ये लीनियर बाउंड ऑटोमेटा इसके अंदर आता है। कॉन्टेक्स्ट टाइप 1 में क्या होगा कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज आएगा और लीनियर बाउंड ऑटोमेटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे टाइप 0 में क्या होता है? टाइप 0 में बेसिकली ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट आता है। जो ट्यूरिंग मशीन होता है वो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल होता है। तो इस चीज को आप सभी को याद रखना है, ऐसा नहीं कि इस चीज को बस मतलब पढ़ रहे हैं, नहीं, इसको याद रखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा कि ट्यूरिंग मशीन गिवन है, क्या वो रिकर्सिव इनन्यूमरेबल होता है या फिर रिकर्सिव होता है, फिर या फिर उसका भी कई टाइप पूछता है कि डिसाइडेबिलिटी है या फिर अनडिसाइडेबिलिटी है, ये सब चीज़ों के बारे में पूछ रहा होगा। तो आप सभी को क्या करना है, इसको याद रखना है, चॉम्स्की हायरार्की को भी याद रखना है। और उसके बाद यहाँ पर अब जो टाइप 0 का भी मैं बात कर लेता हूँ। टाइप 0 में क्या दिया गया है कि नो रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, ठीक है। लीनियर बाउंड ऑटोमेटा ट्यूरिंग मशीन में नो रिस्ट्रिक्शन होता है। यहाँ पे ये क्या है, LBA, ये है ट्यूरिंग मशीन का, और ये है स्टैक में पीडीए यूज होता है, पुश डाउन ऑटोमेटा। और मेमोरी रिक्वायर्ड मतलब सेट ऑफ ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तो आप सभी को मैं को मुझे लगता है कि आप सब ये समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, अब अभी हमारे पास क्या है कि ये जब हम ए के साथ हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है, फाई को, तो हमारे पास फाई ही आता है। यदि फाई को ए के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे, वो और करेंगे, मतलब फाई प्लस ए इक्वल टू ए ही आएगा, ठीक है। और यदि हमारे पास ए और फाई कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक। चलिए इस तरीके से सोच सकते हैं कि मान लीजिए हम एक मेमोनिक्स की तरह ए इंटू फाइव का मतलब क्या होता है, जीरो, तो क्या होगा यहाँ पे जीरो ही आएगा। यदि ए प्लस फाइव का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ही आएगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्टार दिया गया है। अच्छा, ये मैंने नोट रखा है कि यदि ए प्लस बी का होल स्टार दिया गया है आप सभी को, तो क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी के यदि हम जीरो रख दे तो अपसाइलन आएगा। यदि हम ए प्लस बी के पावर 1 रखे तो ए और बी आएगा स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ए और बी हमको मिल रहा होगा। यदि हम 2 रख दें वहाँ पे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जो कि क्या आएगा, हमारे पास ए प्लस बी आएगा, फिर ए प्लस बी आएगा। तो हम ए प्लस बी और ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम अब यहाँ पे देखिए, ए के साथ ए ले लें, फिर ए के साथ बी ले लें, फिर बी के साथ ए ले लें, बी के साथ बी ले लें, मतलब ए
प्लस ए प्लस ए बी, फिर उसके बाद बी ए प्लस बी बी। तो ये हमारा पॉसिबल्स यहाँ पे स्ट्रिंग्स हो रहा होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अब हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे अपसाइलन प्लस ए क्या होता है, तो बेसिकली अपसाइलन प्लस ए और ए प्लस अपसाइलन और अपसाइलन प्लस ए प्लस अपसाइलन सब ये सब बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ बराबर है, कोई भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को यहाँ पे क्या याद रखना है, और ऑपरेटर है और कॉन्कैटिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एसोसिएटिव का सबसे पहले ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव में जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करती है दोनों कॉन्कैटिनेशन पर। देखिए यहाँ पे हमने क्या दिया है, और ऑपरेटर, यहाँ पे है कॉन्कैटिनेशन, मतलब कि यहाँ पर हम यहाँ से मतलब जो भी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक्सप्रेशन से यहाँ पे लिखा नहीं गया है, आप सभी को पहले से ही, मतलब हम ये मान के सोच रहे हैं कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब बस हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, होल्ड करता है, ठीक है। यदि और ऑपरेशंस यूज करें, जैसे यहाँ पे लिखे भी हैं, थोड़ा सा आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ए और बी ब्रैकेट में कर दिया, फिर और सी कर दिया इक्वल टू ए, फिर हम ए को पहले ले लिए और ब्रैकेट में दोनों, तो दोनों के यदि हम इसको हम परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस, तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल ही आएगा, मतलब वहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आर में होल्ड कर रहा है। और इसी प्रकार से कॉन्कैटिनेशन में भी हम करेंगे तो हमारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। लेकिन कम्युनिकेटिव में क्या होगा, यहाँ पे होल्ड करेगा, और इस वाले में कॉन्कैटिनेशन में होल्ड नहीं करेगा, ठीक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फाई है, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन में ये छोड़ देते हैं, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पे अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको देखिए, यहाँ पे यदि हमें कहना है कि नंबर ऑफ एज इक्वल टू ऑड हमको लिखना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल टू ऑड लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि यदि यहाँ पर इसको लिखने के लिए देखिए 1 2 3 4, इस मतलब कई तरीके हो सकते हैं लिखने के लिए, बस ये चीजें हैं कि बस हम इसमें हम देखेंगे कि अभी हम बताते हैं कि कैसे इसमें मतलब ये कैसे इस तरीके से बस ए बी को इधर उधर करके शिफ्टिंग करके हर चीज़ें वहीं आ रही है, ठीक है। देखिए जब हमको चाहिए नंबर ऑफ एज ऑड, तो हमें ए को ऑड ही रखना है, सबसे पहले हम रख लेते हैं, देखिए ए को ए ए ऑड रख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम इनके पहले बी स्टार लगाएंगे, ठीक है। चाहे जितना बी स्टार आए आता रहे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बी स्टार आता रहे। और यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज कर ले रहे हैं, ठीक। तो एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, यदि हमें क्या करना है, सबसे पहले कि नंबर ऑफ एज हमको ऑड चाहिए, तो ए ऑड लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि जब भी ए आएगा उसके पहले बी स्टार चाहे जितना, बी चाहे जितना हो सके, तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशंस कर रहे होंगे कि यदि बी आए तो चाहे जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम इसके अंदर यहाँ पे यदि हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ यदि बी, ये तो हो गया हमारा, कवर हो गया कि चाहे जितना बी आए, यहाँ पे चाहे जितना भी आए हम उसको कंसिडर करते रहेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए हमको सबसे पहले ए बस चाहिए, ए के लिए सोचना है, क्योंकि ए भी तो आएगा ऑड में, ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 को यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में ले लिए, फिर इसके पहले बी स्टार भी लगा देते हैं, और यहाँ पे भी बी स्टार लगा देते हैं, और यहाँ पे होल स्टार फिर कर देते हैं। तो देखिए जब हमको बस ए चाहिए, ए बस नंबर ऑफ ए चाहिए, तो हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब नंबर ऑफ ए ही हमको बस चाहिए, तो इस पे इतने ये जो
टोटल पार्ट नहीं है ये वाला, इसको और इसको, इन सभी पे हमको क्या करेंगे, अपसाइलन पुट कर देंगे, अपसाइलन पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, अपसाइलन इसमें पुट कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, इसमें कर दिया, तो बस नंबर ऑफ ए बस आएगा हमको। सबसे मिनिमम ए तो ऑड नंबर ही है ना, तो इसलिए ए के लिए भी सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 3 के लिए ही सोचें, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड। तो अब इस तरीके से हमने एक सोच लिया, ठीक है। अब देखिए एक क्या हो सकता है पॉसिबल, बी, अभी हम क्या कहें कि हम 3 ए लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके पहले बी चाहे जितना है ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी कर सकते हैं इस तरीके से कि इसके जितना भी बी इसके पहले और बाद में आए सब एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या है कि ए आ जाए, देखिए ये भी वही देगा। यहाँ पे अपसाइलन यदि हम पुट कर देंगे, अपसाइलन पुट कर देंगे और इसमें भी अपसाइलन पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वेट, हाँ देखिए यदि हम इसमें भी ये जो स्ट्रिंग है इसको देखिए, इसमें हम यदि अपसाइलन पुट कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। इसमें भी अपसाइलन पुट कर दिए, ये भी नल हो जाएगा। इसमें भी अपसाइलन पुट कर दिए, ये भी नल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, बस ए बचा। तो मिनिमम फिर हमारे पास क्या मिल रहा होगा, ए। फिर मान लीजिए हमको हमें अब तो ऑड चाहिए, किसी भी तरीके से आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम इसको इवन बना सके। किसी भी कंडीशन में आप चेक कर लीजिए, पूरा अपना माइंड सेट लगा लीजिए, ये इवन कभी नहीं आएगा, ये ऑड ही बन रहा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें भी हम अपसाइलन रख के चेक कर सकते हैं मिनिमम स्ट्रिंग्स, जैसे बी स्टार ए, बी स्टार ए, ठीक है, स्टार, फिर बी स्टार ए, बी स्टार। तो हम ए को बाहर इसलिए रख रहे हैं ताकि मिनिमम ए के लिए 1 के लिए सोच रहे हैं, 1, फिर उसके बाद 3 के लिए, तो 3 के लिए हम इसमें से यूज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 वेरिएशन है जो कि नंबर ऑफ एज को दे रहा होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए अब हमारे पास जो 33 प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ ए हमारा इवन होना चाहिए। तो देखिए जब नंबर ऑफ ए इवन होना चाहिए ना, तो जो हम अभी बाहर में ए को रख रहे थे बार बार आड बनाने के लिए, उसी को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए को हटा दो। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ए हमको चाहिए लगातार इवन चाहिए। तो बस इसमें क्या किया, अब साइलेंट पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो नंबर ऑफ एज मतलब ठीक है यहाँ पे है ही नहीं। यदि हम वहाँ पे अब यहाँ पे यदि 1 हम पुट करें, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे 1 पुट कर दें, तो हमें नंबर ऑफ ए 1 मिल ही रहा, 2 मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ एज जो होगा, ठीक है, वो हमको 2 मिल रहा होगा। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये मिल रहा होगा। इसी प्रकार से ये भी जो ऑपरेशन है इसमें भी आप अपसाइलन, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए आप इसको चेक करिए। चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छा, अंदर को पुट करने पे वैल्यू सब हमको इस तरीके से मिल रहा है। इसी प्रकार से ये भी है, इसी प्रकार से ये भी है, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें मतलब आप किसी तरीके से ऑड नहीं वो एक्सेप्ट करा सकते हैं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एगो नोट लिखा है कि इफ यल हैज मिनिमम डीएफए विथ एन स्टेट, यदि कोई एल मतलब लैंग्वेज है जो कि उसके पास मिनिमम डीएफए है यानी स्टेट, तो जो एल कंप्लीमेंट वो ये एक स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे हाँ, नोट, या इफ एल हैज मिनिमम डीएफए विथ एन स्टेट, देन एल कंप्लीमेंट मतलब एल का कंप्लीमेंट भी मिनिमम स्टेट यानी होगा, ठीक, यानी स्टेट होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 स्टार लगा है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि W और बिलोंग टू A प्लस बी का होल स्टार, और यहाँ पे क्या लिखा है, W इज लेस देन आर इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि W इज 2 से या तो मतलब 2 के बराबर है या फिर 2 से कम है, मतलब एट मोस्ट। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एट मोस्ट हो गया, एट मोस्ट हो गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो एट मोस्ट हो गया। और W मतलब जो उसका
क्या है यहाँ पे लेंथ है वो कितना हमेशा कम रहेगा, या तो लेस देन इक्वल टू 2 होगा या फिर इक्वल टू 2 होगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से सोचिए यहाँ पे कि अपसाइलन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अपसाइलन अपसाइलन मतलब हमारे पास दो लेंथ की स्ट्रिंग हमको फाइंड करना है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अपसाइलन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे भी देखिए कोई L और L1 माइनस L2, यदि हम कभी भी कोई दो लैंग्वेज दिए गए हैं मतलब L1 और L2, तो हम यदि उसको L1 को L1 माइनस L2 हमको पता करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि L1 माइनस L2 जब भी हम इस तरीके से करेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा यहाँ पे L1 माइनस L2, तो L1 L1 माइनस L2, तो L1 इंटरसेक्शन L2 का कंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं L1 को। अब देखिए, और यहाँ पर जो स्ट्रिंग बन रहा होगा ये किस तरीके से बन रहा होगा, ये देखिए सबसे पहले अपसाइलन स्क्वायर लगा है ना, अपसाइलन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप सभी को क्या समझना है यहाँ पे, बेसिकली हम जो पावर दिया गया है उस चीज को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे यदि हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पे पहले तो अपसाइलन होगा, ठीक है, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर बी ए बी होगा, वहीं फिर से बी ए होगा और बी बी होगा, क्योंकि दो लेंथ स्ट्रिंग दिया गया है ना, इसे तीन पे नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे, तो ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं मिनिमम टू लेंथ का स्ट्रिंग। देखिए ए बी यूज किए, ठीक है, फिर यहाँ पे यदि हमारे पास क्या हुआ, यदि हमारे पास कोई डेड स्टेट आया ए बी, तो ए बी से हम क्या करेंगे, ट्रैप में भेज देंगे, और ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स यहाँ पे फोर स्टेट। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे अभी आगे भी सीखेंगे कि एटमोस्ट एटलीस्ट और एग्जैक्टली जब आता है तो नंबर ऑफ स्टेट कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली अब हमको क्या दिया गया है कि W W इक्वल टू 0, W इक्वल टू 1, W मॉड ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट है, ये सब थोड़ा सा आप सभी को समझना होगा कि एटलीस्ट एटमोस्ट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो बस इसको केयर करना होगा कि मतलब यहाँ पे दिया है ना मॉड ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या हुआ आप सभी को, देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ W इज लेस देन आर इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसका मॉड है, मॉड मतलब लेंथ हम जो भी निकाल रहे हैं वो 2 है या फिर 2 से ऊपर है, मतलब या तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। यदि वही लेस देन आर इक्वल टू होता तो मतलब क्या होता, एटमोस्ट होता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है लेकिन उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नोट यहाँ पे दिख रहा है कि ये हो गया मॉड ऑफ W इज लेस देन इक्वल टू क्या है, n। तो जब भी अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ लिखा गया है कि जब हमारे पास एटलीस्ट की बात आए, एटलीस्ट मतलब मॉड इज लेस देन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एटलीस्ट एन, उससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, मतलब एन की वैल्यू 3 लिए तो एन की वैल्यू यदि हम 3 ले लिए तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ स्टेट्स आ रहा होगा n प्लस 1 मतलब 4 स्टेट्स आएगा। ठीक है, डीएफए में कितने स्टेट्स आएंगे, 4 स्टेट्स आएगा। और याद रखिएगा एटलीस्ट के लिए ही ये फॉलो होता है, रट लीजिए एकदम याद रखिए कि हाँ एटलीस्ट के लिए ही ये नंबर ऑफ स्टेट्स n+1 लगता है। ठीक है, और एटमोस्ट और उसके बाद एग्जैक्टली के लिए, ठीक है, उसके लिए n+2 लेंथ लगता है, क्योंकि एक हम डेड स्टेट को भी उसमें हम शामिल कर देते हैं, मतलब उसमें हम जोड़ देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्टली n लेंथ और एटमोस्ट n लेंथ, तो उसके लिए हमें डेड स्टेट जो रिक्वायर्ड होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि n+1+1 मतलब n+2 स्टेट्स हमें बन रहे होंगे। ठीक,
चलिए आगे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमें अभी पता चला एग्जैक्टली एन लेंथ के लिए एटमोस्ट के लिए हमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट यहाँ से होगा n+2 होगा। यहाँ पे हमने n+1+1 लिखा है, मतलब n+2 एटलीस्ट एन लेंथ, मतलब डेड स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमारे पास यदि हम एटलीस्ट एन लेंथ की बात करेंगे तो डेड स्टेट रिक्वायर नहीं होगा, डेड स्टेट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। बहुत केयर से इस चीज़ को समझना है, ठीक है। चौथा, पांचवा, छठवां, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया। यहाँ पे नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, 4 स्टेट्स आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ ए एट मोस्ट 2 है, मतलब ठीक है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 हैं, तो यहाँ पे 4 स्टेट्स आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट है। एटलीस्ट याद रखिए, रट लीजिए, एटलीस्ट जब भी आए n+1 होगा, और एटमोस्ट, और हमारे पास यदि हमारे पास एग्जैक्टली का केस आएगा तो हमेशा हम n+2 स्टेट से लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए है। कोई L1 दिया है, L2 दिया है, ठीक है। अब इसमें कितने स्टेट्स लग रहे होंगे, एग्जैक्टली 2 है ना, तो एग्जैक्टली 2 है तो n+2। यहाँ पे क्या है, ये लेस देन आर इक्वल टू 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकता है, तो एटमोस्ट हो गया, तो यहाँ पे भी n+2 स्टेट्स लगेंगे, मतलब दोनों में हमारे पास 4 स्टेट्स आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है x इज ए फाइनल स्टेट्स इन द DFA एक्सेप्ट L1 लैंग्वेज, और y जो है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है L2 लैंग्वेज को, ठीक है, फाइनल स्टेट। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो हाँ, तो फाइनल स्टेट्स के लिए क्या मतलब हमारे पास पता रहना चाहिए, इसको निकालने आना चाहिए आपसे कि 1 - 3 मॉड करेंगे 2 आएगा। ये सब आप वीडियो में जाके सीखिए, ठीक है, जिससे आप सभी को क्लैरिटी बने। यदि नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कोशिश करेंगे इस पे भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेट में, अब यहाँ पे एक और वेरिएशन आया। यदि हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग दे रखा हो और W इज बिलोंग्स टू द A+B का होल स्टार, ठीक है, या फिर A B का होल स्टार, तो हमारे पास ये दिया गया है कि जो W है, मतलब मॉड ऑफ W 3n+5 है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स, ऐसे भी क्वेश्चंस कई बनते हैं। तो क्वेश्चंस को हम इसको कैसे करेंगे, 3n+5 लिखा है, तो हम इसको ना इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, K1n+K2, ठीक है। अब यहाँ पे हम बस यही चेक करेंगे। देखिए जब K1 क्या होगा, बड़ा होगा K2 से, और एक केस क्या होगा, K2 जब बड़ा होगा K1 से, तो जब K1 बड़ा होगा K2 से, तो हमारा वही जो स्टेट्स है ना, वही स्टेट होगा K1 स्टेट्स। और यदि हमारे पास K2 इज ग्रेटर देन K1 है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें K+1 स्टेट, मतलब K2+1 स्टेट, मतलब K2+1 स्टेट कर देंगे। अच्छा, ये चीज़ें तो आप सभी को बता दिया, लेकिन याद रखने के लिए कैसे हम रखेंगे, बेसिकली यहाँ पे है, ठीक है। तो K1 और K2, तो K1 पहले आया और K2 बाद में आया। जब फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन हम जब K2 हमारा आएगा, मतलब K2 वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसके बाद आ रहा है, तो यदि K2 बड़ा हो रहा है तो हम एक और प्लस करके लिखेंगे। ये याद करने के लिए बस मैं बता रहा हूँ, एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद करने के लिए कि ताकि जब एग्जाम्स में आए तो वहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, नोट L=W और W बिलोंग्स टू A+B का होल स्टार, और यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ A, यहाँ पे अच्छा ठीक है, वो दे दिया गया है K1+n+K2, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या दिया गया है कि n जो है वो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम दो अभी जो हम अभी डिस्कस किए हैं कि इफ़ K1 इज ग्रेटर देन K2, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे होंगे, K1 स्टेट्स आ रहा होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो K2 में यहाँ पे क्या होगा, K1 इज लेस देन आर इक्वल टू, या तो K1 लेस देन हो, अच्छा याद रखिएगा लेस देन और इक्वल टू, मैंने इक्वल टू का केस नहीं बताया, लेकिन ये याद रखिएगा कि K1 इज लेस देन या इक्वल टू, या फिर बोल दे K2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू K1, मतलब बराबर भी हो जाए तो हमें क्या करना है, K2+1 का स्टेट्स हमको लिखना होगा। तो ये हमारे पास ये चीजें क्लियर हो गया, ठीक है।
ठीक। K2 इज रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर होता ही है, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, पांचवें को ये पांचवा पॉइंट देखिए, ठीक है। यहाँ पे W बिलोंग्स टू A प्लस बी का होल स्टार है, और NaW इक्वल टू 100 N प्लस 53, 100 और N प्लस 53। तो यहाँ पे K1 क्या हो गया भाई, यहाँ पे K1 100 हो गया, K2 क्या हो गया 53। बताइए कौन बड़ा है, K1 बड़ा है, तो सीधा 100 स्टेट आ जाएगा, लिख दीजिए 100 स्टेट, ये आंसर आ गया, कुछ नहीं करना है आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3N प्लस 1025, तो अब देखिए K1 है कितना है 123 है, ठीक है। K2 कितना दिया है 1,125, कौन बड़ा है, K2 बड़ा है, तो K2 बड़ा है तो इसलिए K2 को हम क्या कर देंगे 1125 में +1 करके स्टेट्स लिख देंगे, तो यहाँ पे 1026 स्टेट्स आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हमारे पास नंबर ऑफ, यहाँ पे देखिए AB इवन है, तो यहाँ पे 5 स्टेट्स लग रहा होगा। अच्छा, इसको बस याद रखिए, ठीक है। अब न आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो मॉडल है, मॉडल मतलब NA इक्वल टू 1 और NB इक्वल टू 2, ये इस तरीके से ठीक है। NA इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब एटलीस्ट 1, यहाँ पे एटलीस्ट 2, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो ये सब ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। मॉडल है जो कि हम सभी को समझना है। यहाँ पे नंबर ऑफ एज इस तरीके से या तो एग्जैक्टली होगा, या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू को क्या बोलेंगे कि उससे बड़ा हो, तो मतलब एटलीस्ट है, कम से कम इतना हो, और उससे ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एटमोस्ट है, बाउंडेशन लगा दिया, यहाँ पे एटलीस्ट है, तो ये सब चीज़ें आप सभी को क्लियर रहना चाहिए कि ये क्या लिखा है। अब देखिए वहाँ वो तो चीज़ें समझ में आया, लेकिन उससे हम ना यहाँ पर डिजाइन करने के लिए हम इसका वीडियो अभी सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। अभी आप इस चीज़ को अभी छोड़ दीजिए, यदि आप सब यदि नहीं सीखे वहाँ से, तो यहाँ इस वीडियो में तो बस रिवाइज कराएंगे, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब हमको यहाँ पर मॉडल, ठीक है, अभी आगे देखते हैं। देखिए ये भी अभी छोड़ते हैं, ये आगे भी आएगा, ठीक है। जैसे मेन हमारे पास अभी लास्ट में अभी हम देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको चीज को समझ लेते हैं। देखिए जब भी किसी क्वेश्चंस में आए कि नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2 और नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाई 2, या फिर नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2 और नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाई 2, इस तरीके से आए। या फिर क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई, क्या लिखना है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। देखिए और तो यहाँ पर बेसिकली हमको 4 स्टेट्स दिया गया है, ठीक है। 4 स्टेट्स सभी का आएगा, याद रखना है आप सभी को कि जब भी नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2 और नंबर ऑफ बी इज डिविजिबल बाई 2, या फिर नंबर ऑफ ए इज डिविजिबल बाई 2 एंड, और यहाँ पे क्या था डैश लगाया था, अब यहाँ पे आर कर दिया, बट यहाँ पे बट नॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एंड और आर कर दिया, तो ये सब जो कंडीशंस है ना, क्लियर रखना है आप सभी को, क्योंकि 2 दिया है, 2 से डिविजिबल है, और नंबर ऑफ बी 2 से, तो नंबर ऑफ कितने होंगे, स्टेट्स कितने आ रहेंगे 4 स्टेट्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ए डिविजिबल बाई 2 और नंबर ऑफ बी इज नॉट डिविजिबल बाई 3 है, इस तरीके से इसमें नॉट डिविजिबल है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आप सभी को, लेकिन लिखा है नंबर ऑफ बी एंड नंबर ऑफ बी इज नॉट डिविजिबल बाई 3, या फिर और नंबर ऑफ बी नॉट डिविजिबल बाई 3, तो क्या होगा 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल नहीं है बी, तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 कर देते हैं, तो ये 6 स्टेट्स आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉडल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि दिया गया है सेकेंड सिंबल ऑफ ए डब्ल्यू इज ए, मतलब इस तरीके से दिया रहा है कि सेकेंड सिंबल जो है स्ट्रिंग में वो ए है, या फिर थर्ड सिंबल स्ट्रिंग में वो मान लीजिए ए है, या फिर सेकेंड सिंबल ऑफ डब्ल्यू इंड से ए है। तब इस तरीके के मॉडल को हम कैसे करेंगे। देखिए ये यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जहाँ पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार लग रहे हैं, ठीक है, स्टार,
तो वहाँ पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है। और देखिए आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी, ए और ए प्लस बी का होल स्टार, मतलब सेकेंड सिंबल ए यहाँ पे जब भी हम, अच्छा इसका हमें जब सेकेंड सिंबल लिखा गया है तो हम उसको कैसे लिख रहे होंगे, देखिए ए प्लस बी फिर ए प्लस बी का होल स्टार, चाहे जितना आ जाए, ठीक है। तो उस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पर एक, अब देखिए सेकेंड सिंबल इज ए, अब इसका हमने एक ट्रिक भी है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसको चीज़ को सबको अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें कितने स्टेट्स लगे, 4 स्टेट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग होगी, इसको आप समझ के रखिए। आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे। अब देखिए जब भी किसी भी प्रॉब्लम में बोले कि थर्ड सिंबल फ्रॉम द बिगिनिंग इज ए या फिर फोर्थ सिंबल फ्रॉम द बिगिनिंग इज ए, तो हमेशा याद रखिएगा, एकदम रट के रखिए, चाहे जैसे इस चीज़ को रखिएगा कि उसमें क्या होगा, n+2 स्टेट्स आ रहा होगा, n+2, मतलब नंबर जो दिया गया, मतलब थर्ड सिंबल बोला तो 3+2 क्या होगा, 5 स्टेट्स हमको लग रहे होंगे टोटल, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम ये बोलें कि सेकंड में हो गया हमारा, थर्ड में क्या होगा, सेकंड सिंबल फ्रॉम द इंड इज ए, तो वहाँ पे जब फ्रॉम द इंड पूछ दिया तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि सेकंड सिंबल फ्रॉम द इंड इज ए, तो 2 के पावर लिखते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे 2 के पावर में, मतलब सेकंड सिंबल के लिए बात किया गया तो 2 के पावर 2 इक्वल टू 4 आ गया। वहीं बोला थर्ड सिंबल के लिए तो 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा, 8 स्टेट्स आएंगे, ठीक है। यहीं 2 के पावर 4 बोल दिया कि मतलब लास्ट से हमारा जो फोर्थ वाला है, फ्रॉम द एंड से फोर्थ पोजीशन है वो ए है। इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो क्या करना है, 16 स्टेट्स यहाँ पे लग रहे होंगे, ठीक है, 16 स्टेट्स लग रहे होंगे। और यदि मान लीजिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कि 10th सिंबल फ्रॉम द एंड इज ए, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 टू द पावर 10 कर देंगे। 2 टू द पावर 10 किसके बराबर होता है, 1024 स्टेट्स के बराबर होता है, तो यहाँ पे 1024 स्टेट्स हमारे पास आ गया, ठीक है। अब नोट में कुछ यहाँ पे लिखा गया है, अच्छा वही चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस किया है कि जब भी फ्रॉम द बिगिनिंग पूछ रहा होगा तो उसमें के प्लस मतलब 2 स्टेट्स होगा बिगिनिंग के लिए, और एंड के लिए 2 के पावर में होता है। तो याद रखिए यही चीज़ लिखा है सबसे, केथ सिंबल फ्रॉम द बिगिनिंग इज ए, तो के प्लस 2 स्टेट्स इन द डीएफए। लेकिन हमारे पास यदि केथ सिंबल फ्रॉम द एंड इज ए, तो के पावर 2 स्टेट्स इन द डीएफए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इवरी एनएफए, ये सब तो याद रखने वाली चीजें हैं। इवरी एनएफए इज इवरी डी, सॉरी ये यही गलती मत करना जो कि सब करते हैं और लोग करते आते भी हैं। हमेशा जो भी डीएफए होगा वो एनएफए होता है, लेकिन जो एनएफए होता है वो डीएफए कभी नहीं होता है, इतना मान के रखो, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे, हाँ ये लोग ना, पहली बात तो जो क्वेश्चंस में बनाया जाता है वो सेंटेंस नहीं होता, मे नॉट, ऑलवेज, इस तरीके से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे इवरी इवरी डीएफए इज एनएफए, इवरी एनएफए मे नॉट बी डीएफए, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस में ये डाल सकते हैं। मिनिमम डीएफए नीड नॉट बी मिनिमम एनएफए, ऐसा कहा जा रहा है कि जो मिनिमम डीएफए होता है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एनएफए होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जो फोर्थ ऑप्शन दिया है मिनिमम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए, ठीक है। अच्छा ये छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ अच्छा जो जो मिनिमम डीएफए स्टेट्स बनते हैं ना हमेशा, वो या तो बराबर होंगे एनएफए से या तो उससे ज़्यादा होंगे। आपको पता होगा यदि एन स्टेट्स दिया गया है एनएफए में, ठीक है, एन स्टेट्स है एनएफए में, तो नंबर मतलब डीएफए में कितने मैक्सिमम डीएफए बन सकते हैं, तो 2 टू द पावर में रहता है जितने नंबर ऑफ स्टेट्स इन एनएफए होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 टू द पावर जो एन होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास ये आंसर आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एवरी रेगुलर सेट, याद रखिएगा हर एक रेगुलर सेट के लिए नंबर ऑफ डीएफए जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, नंबर ऑफ मिनिमम डीएफए जो होता है वो 1 होता है, नंबर ऑफ एनएफए मतलब नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कितना होता है यहाँ पे, इनफाइनाइट होता है। उसी प्रकार से फोर्थ ऑप्शन से यदि हम देखें तो नंबर ऑफ द मिनिमम एनएफए मतलब नंबर ऑफ मिनिमम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कितना होता है, या तो 1 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। अब ये किसके लिए है, रेगुलर सेट के लिए। हमेशा याद रखिए कि जब भी हम रेगुलर सेट के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ द डीएफए होगा, मतलब नंबर ऑफ डीएफए वो इनफाइनाइट हो सकता है रेगुलर सेट के लिए, और नंबर ऑफ मिनिमम डीएफए जो होगा वो 1 होगा।
और उसी प्रकार से नंबर ऑफ एनएफए भी इनफाइनाइट होगा। नंबर ऑफ डीएफए और एनएफए दोनों इनफाइनाइट होंगे, लेकिन मिनिमम यदि डीएफए की बात करें तो 1 होगा और मिनिमम एनएफए की बात करें तो 1 होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और लास्ट हमारा पेज है, हम अभी 10 तक ही मतलब टोटल अभी 10 पेज को ही डिस्कस किए हैं और टू दी ऑनेस्टली हर चीज़ों को मतलब मैंने इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया है। यदि आप सब यदि अच्छे से इस चीज़ को याद रखेंगे तो पक्का है कि क्वेश्चंस वहाँ पे यदि इस तरीके से आएंगे तो वो क्वेश्चंस बन रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पहली बात। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 3 स्टार जहाँ पे लगा है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए L इक्वल टू क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन दे दिया गया ओवर ए बी स्टार। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया इसमें क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मिनिमम डीएफए कह रहा है यदि हमारे पास ओवर सिग्मा इक्वल टू, ये सिग्मा है ना, ओवर सिग्मा, ये ठीक है। सिग्मा इक्वल टू क्या है, ए बी है, मतलब इनपुट सिंबल हमारे पास ए बी है। तो यदि हमें मिनिमम डीएफए बनाना होगा तो ये क्या बता रहा है यहाँ पर कि ठीक है, 2 स्टेट्स हमको लग रहे होंगे इसको एक्सेप्ट कराने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्लीन स्टार है, मतलब क्लीन प्लस है, प्लस प्लस बोलते हैं ना, प्लस। इसमें ये क्या है, यहाँ पे ये क्लीन स्टार है, क्लीन स्टार, KLEEN, क्लीन स्टार। ठीक है, और आगे देखते हैं 6 में क्या है कि W इक्वल टू W बिलोंग्स टू A और B का होल स्टार, W एंड्स विथ B। अब कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब कह रहा है कि W जो है हमारा इंड हो रहा है B से, तो जब भी हम इसको बनाएंगे ना तो A प्लस बी का होल स्टार और B से इंड कराएंगे हर बार, चाहे नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B चाहे जितना आए, लेकिन लास्ट में हमको B ही चाहिए। तो लास्ट वाले हमारे जो स्टेट होगा, देखिए यहाँ पे जैसे कि हमें कराना है तो कैसे करेंगे कि एक स्टेट यहाँ बनाए, ठीक है, और ये जितने नंबर ऑफ ए आएंगे हम उसको एक्सेप्ट कराते जाएंगे। यदि बी आया तो हम सीधा क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। यदि उससे ज़्यादा, यदि नंबर ऑफ बी ज़्यादा आ रहा है तो हम उसके बाद यहाँ से बी को ले लेंगे। ठीक है, यदि यहाँ से यदि ए आया तो हम फिर इस वाले स्टेट पे आ जाएंगे। चलिए कोई भी स्ट्रिंग लेके आप बी से एंड हो रहा हो, कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे एक्सेप्ट कराइए, और यहाँ इनिशियल है ना। ठीक है, चलिए हम कोई भी स्ट्रिंग लेके एक्सेप्ट कराते हैं, ए बी। देखिए नंबर ऑफ ए, इस लूप से हम 2 बार कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, हमने क्या लिया है, ए बी लिया है, तो यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए एनएफए में क्या करना है, एनएफए में बहुत आसान होता है एनएफए के लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्टार, बहुत आसान होता है, इसमें तो एकदम कोई सोचना ही नहीं होता है, बी। ठीक है, अब जितनी बार हम क्या करेंगे एनएफए के लिए, ए प्लस बी तो इसी में दे देंगे कि चलिए सॉरी यहाँ पे एगो स्टेट बनाए, यहाँ पे ए और बी दे देंगे, फिर यहाँ से हमको बी से हमको फाइन इस पे चला जाना है, और नंबर ऑफ बी जितना भी आए उसको भी, यदि नंबर ऑफ, वैसे यहीं से भी हम बी को चाहे जितना ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यदि एक आएगा तो वहीं यहीं से हम बी को एक्सेप्ट करा लेंगे, फिर 2 आएगा तो एक बी इससे लें और एक से एक्सेप्ट करा देंगे, पहुँचेंगे फाइनल स्टेट पे। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि W इक्वल बिलोंग्स टू W का होल स्टार और W कंटेंस A, मतलब W हमारा जो है वो कंटेंस A है। ठीक है, तो उसके लिए NFA कैसे बनाएंगे, पहले NFA तो बहुत ही आसान है, A प्लस बी का होल स्टार, W बी क्या बीच में कंटेंट कर रहा है, ये देख लीजिए बस, A, सॉरी यहाँ पे हमको A लिखना है, A और A प्लस बी का होल स्टार। तो ठीक है, फिर यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्टार, तो मतलब ये और ए बीच में है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया कि इसमें ठीक है 2 स्टेट्स लग रहा होगा एनएफए में। अब डीएफए हम कैसे इस चीज़ को सोचेंगे, तो डीएफए के लिए क्या करेंगे, देखिए हम जितने भी नंबर ऑफ एज बी आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन है कि W कंटेन ए ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी यदि पहले ही आ रहा है
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी बनाया गया है, डीएफए भी बनाया गया है कि नंबर ऑफ बीज आएगा तो हम एक्सेप्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद ए बीच में हमको जाना ही है, ए से होके ही जाना है, ठीक है। फिर लास्ट में जितने भी स्ट्रिंग्स आ रहे होंगे ए बी का, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो बी, तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ बी चाहे जितना आए वो हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। यदि ए आया तो तुरंत हम इसमें आएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ ए चाहे जितना आता रहे और ए बी चाहे जितना आए तो वो उससे एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो लग रहे होंगे 2 स्टेट लगेगा, ठीक है। अभी मैंने इस वाले पेज को तो अभी डिस्कस किया था, ठीक है। ये अभी इसके पहले ही डिस्कस कर रखा हूँ, ये दोबारा इस पेज में आ गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इसको भी कवर कर लेते हैं कि L इक्वल टू ए प्लस बी का, देखिए कंटेन ए के लिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये इस तरीके से नहीं दिया गया है, ये दिया गया है कि ए, ठीक है, ए और ये एक्सप्रेशन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कितने स्टेट्स लग रहे होंगे, तो कैसे बनाएंगे स्टेट्स, कुछ नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें कि लास्ट लास्ट से, ठीक है। तो इसको कैसे कवर करेंगे, देखिए सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्टार तो यहीं से बन जाएगा, फिर यहाँ से ए, फिर एक बार हमको ए बी यहाँ से ले सकते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर ए बी हमको चाहिए, ठीक है। 2 बार ए बी हो गया ना, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से इसको वो कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। तो अभी हमारे पास कितने यहाँ पर हाँ, कितने यहाँ पे हमारे पास मिनिमम स्टेट्स में बन गए, 4 स्टेट्स में मिनिमम में बन गया। मिनिमम कितना लगा, 4 स्टेट्स लगा है अभी मिनिमम स्टेट्स, याद रखिएगा। या ये कि मिनिमम स्टेट्स हमारे पास 4 स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर 4 स्टेट, ये गलती से ही लिखा गया है, आई थिंक यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कितने स्टेट्स लगेंगे, यहाँ पे 3 स्टेट्स में हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ए कवर करेंगे, फिर यहाँ पे लूप में बी को डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बस मिनिमम 3 स्टेट, यहाँ पे बी स्टार, यहाँ पे भी बी दे दो, जितने नंबर ऑफ बी आएंगे यहाँ पे एक्सेप्ट करते जाएंगे, फिर लास्ट में फाइनल करा देंगे और ये हमारा बन गया। तो मिनिमम स्टेट्स कितने लगे, 3। लेकिन हमारे पास जो मिनिमम डीएफए में कितने स्टेट्स लग रहे होंगे, अच्छा मैंने एक जगह यहाँ पे गलत किया है, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये जो है यहाँ पर 8 स्टेट्स है ना, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 8 स्टेट्स हमको मिल रहा होगा मिनिमम डीएफए में। तो ये कैसे मिल रहा होगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको अभी डीएफए बना के क्लियर होगा, ठीक है। तो इसका डीएफए बनाएंगे तभी क्लियर होगा, ऐसे नहीं, हम कोई ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 8 स्टेट्स आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम के लिए 4 स्टेट्स आएगा, ये याद रखिए। इसका 3, हाँ एनएफए के लिए तो डायरेक्ट पता ही चल जा रहा है, 3 3 3, और इसके लिए 4 स्टेट्स, इसके लिए 3 स्टेट लगेगा, उसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए लास्ट में सबसे वन ऑफ द मोस्ट, पूरे का यहाँ पे जिस्ट रखा गया है, इस चीज को समझ जाइए, फिर उसके बाद हम बाइंड अप कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, नोट, ये एकदम मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। एनएफए में तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यदि कोई स्ट्रिंग दिया हो, W बिलोंग्स टू ए प्लस बी का होल स्टार दिया हो, ए बी का स्टार दिया हो, अब यहाँ पे देखिए जब हमको एग्जैक्टली मतलब W इक्वल टू के लिए हम बात किए थे तो क्या हुआ था, अब याद करिए, जब हम एग्जैक्टली के लिए बोले थे तो n+2 स्टेट्स आ रहा था मिनिमम डीएफए में, तो k+2 हो गया, ठीक है। उसी के लिए यदि हमारे पास एटलीस्ट कभी आए, मतलब एटलीस्ट वाला केस ये वाला, तो हमारे पास k+1 होगा, और वहीं एटमोस्ट आए तो हमारा k+2 होगा। मतलब कि एग्जैक्टली और एटमोस्ट में हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो मिल रहा होगा हमको, 2 ऐड करके मिलेगा, मतलब k+2 और k+2। इसी प्रकार से यदि हम एनएफए में बात करें तो हमको नंबर ऑफ स्टेट्स जो मिल रहा होगा वो k+1 ही मिलेगा इधर साइड में, ठीक है, सबके लिए। एग्जैक्टली के लिए वो एग्जैक्टली हो या फिर एटलीस्ट हो या फिर एटमोस्ट हो, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा वो हमको वहाँ से k+1 ही स्टेट मिल रहा होगा। अब देखिए
यहाँ पे नंबर ऑफ ए इक्वल टू के है तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए एग्जैक्टली है तो यहाँ पे फिर के प्लस टू होगा। नंबर ऑफ ए जो है वो क्या है, एटमोस्ट के है तो यहाँ पे के प्लस टू होगा, लेकिन एटलीस्ट जहाँ आएगा वहाँ पे के प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके एनएफए में कोई भी मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, के प्लस वन ही स्टेट्स हमेशा रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे वही चीज है कि एटलीस्ट है तो यहाँ पे के प्लस वन। के सिंबल इज ए तो क्या होगा, यही बिगिनिंग वाला है, ये यहाँ पे बिगिनिंग लिखा नहीं हूँ, ये लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, नोट्स में आप इंक्लूड कर लीजिए। फ्रॉम द बिगिनिंग के सिंबल फ्रॉम द बिगिनिंग इज ए तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेट से कितने होंगे मिनिमम डीएफए में, के प्लस टू स्टेट से होगा। और के सिंबल फ्रॉम द इंड इज ए तो टू के पावर के मिनिमम डीएफए होगा, ठीक है। ये पूरा जिस्ट था, मतलब एक जगह पे पूरे कंक्लूड कर दिया गया है, पूरे अभी जो 10 पेज पढ़े हैं उसको एक ही पेज में कंक्लूड कर दिया गया, देखिए। और नंबर जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है मिनिमम के लिए सब में के प्लस वन ही आएगा, तो इसमें याद रख सकते हैं एक ही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 0 1 जो है स्ट्रिंग है और 1 0 है, ठीक है। तो और देखिए इसमें क्या है ना कि 0 1 और यहाँ पे 1 0 लिखा है, तो यहाँ पे ना क्या है कि याद रखने के लिए ये दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, 001 और 110। नंबर ऑफ 001 और इक्वल टू नंबर ऑफ 110 ये दोनों ये रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, और 01 और 10 ये भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। तो यदि हम इस चीज़ को समझना है कि याद रखने, ये कैसे इस चीज़ को याद रख सकते हैं, तो बेसिकली देखिए यहाँ पे कॉमन, यदि मान लीजिए कि हम एक ऐसे ही बस, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं पहले से ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 0 1 और 1 0 का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कुछ वैल्यू आ रहा है ना, तो रेगुलर मान लीजिए। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ रहा है ना, तो रेगुलर मान लीजिए। बस हम, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर यदि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, फाई आ रहा है, तो नॉन रेगुलर कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने ये पूरा कंप्लीट अभी डिस्कस किया है। और यहाँ पे एक और भी है, एनएफए है और मिनिमम डीएफए। इफ एन स्टेट्स प्रेजेंट इन द एनएफए देन मिनिमम जो होता है 1 इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिमम डीएफए, और ये 2 के पावर एन मैक्सिमम होगा, ये हमने पहले ही भी पढ़ा था, ठीक है। तो अभी तक हमने पूरा जो भी पढ़ा वो समरी की तरह लास्ट में कंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहे होंगे जो कि नंबर ऑफ ये यही सब, जिसमें पीडीए को डिस्कस करेंगे, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा को। इसी प्रकार से फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, तो रिकर्सिवली इनन्यूमरेबल लैंग्वेज और रिकर्सिव लैंग्वेज को फिर ट्यूरिंग मशीन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।